नमस्ते दोस्तों, अर्पिता शासगर हेयर एंड मेकअप एकेडमी से मैं अर्पिता आपको स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आज मेरा हेयर स्टाइल नंबर 3 है और मैं बनाई ओपन हेयर स्टाइल विथ कर्ल्स पैटर्न। फ्रंट वेरिएशन में मैं ट्विस्टिंग एंड पुलिंग सिस्टम यूज़ किया है और पीछे किया है कर्ल्स पैटर्न। दोस्तों कर्ल्स पैटर्न मतलब ऐसा नहीं कि मशीन पे बालों को घुमाया और कर्ल्स पैटर्न बन गया, नहीं दोस्तों। पैटर्न कर्ल्स पैटर्न का कुछ फार्मूलाज होते हैं। इस वीडियो मेरा ट्यूटोरियल वीडियो है और मैं इस वीडियो में कर्ल्स पैटर्न का सारे फार्मूलाज को दिखाने वाली हूँ। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं क्योंकि पहले पहले ये फार्मूलाज बहुत ही पाजल करते हैं, लेकिन एक बार लर्न कर लिया तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होते है दोस्तों। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत तक आप अगर देखें और ऐसा लगे कि आपने कुछ मेरे वीडियो देखे कुछ सीख पाए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नई नई हेयर स्टाइल आप लोगों के सामने ला सकती हूँ। और दोस्तों मेरा वीडियो हमेशा 3 भाषा में अपलोड करती हूँ, जैसे कि बंगाली, असमीज एंड हिंदी। आपको जिस भाषा में इजी होगी तो आप उसी भाषा का वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट। आइकॉनिक का कर्ल मशीन है। क्लैंप नीचे एंड हेयर को मशीन के पीछे के हिस्से से हम घुमा के लाएंगे, फिर डेप 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 करके नीचे आएंगे, फिर हेयर को मशीन के पीछे के हिस्से से हम घुमाएंगे। इसको कहते हैं आउटवर्ड, दाएं तरफ का आउटवर्ड। प्लीज़ आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको लर्न होगा। अब देखिए हम डेप 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 करके हेयर को मशीन से बाहर निकालेंगे। ये हो गया दाएं तरफ का आउटवर्ड। अब हम इनवर्ड करेंगे, दाएं तरफ का इनवर्ड। क्लैंप ऊपर एंड हेयर को मशीन के सामने के हिस्से से घुमा के लाए, सामने के हिस्से से इसी तरह से घुमा के लाएंगे, फिर डेप 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 करके नीचे आएंगे, फिर हेयर को सामने के हिस्से से घुमा के लाएंगे। फिर हम 10 सेकंड्स तक रहेंगे। इसी तरह से सारे हेयर को घुमाएंगे, फिर 10 सेकंड्स के बाद हम डेप 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 करके हेयर को खोलेंगे। ये हो गया दाएं तरफ का इनवर्ड। अब हम बनाएंगे बाएं तरफ का इनवर्ड। अब हम क्लैंप ऊपर एंड हेयर को मशीन के पीछे के हिस्से से घुमा के लाए। आप लोग अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। मशीन के पीछे के हिस्से से हम हेयर को घुमा के लाए। इसको कहते हैं बाएं तरफ का इनवर्ड। इसी तरह से करने से कर्ल हमारा आमने सामने होगा तो दिखने में अच्छा लगेगा। इसी तरह से हम सारे ईयर को करेंगे। ईयर टू ईयर का जो फ्रंट का सेक्शन है, इसके पीछे के ही सारे हिस्से के हिस्सों को हम इसी तरह से कर्ल्स बनाएंगे। हम एक सेक्शन बना रहे हैं, बाकी हम नहीं दिखाएंगे। क्लैंप नीचे, हेयर मशीन के पीछे के हिस्से से घुमाएंगे। ये हो गया दाएं तरफ का आउटवर्ड। क्लैंप नीचे एंड हेयर को मशीन के पीछे के हिस्से से घुमा के लाए। अभी बाएं तरफ का। इसी तरह से हम सारे कर्ल्स को कंप्लीट करेंगे। अब हम बनाएंगे पाफ। पाफ तो आप लोगों को पता ही है। सेंटर प्रोफाइल से हम 2 फिंगर्स डेप्थ लेंगे एंड चौड़ाई लेंगे रिसेशन पॉइंट तक। अब हम थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके रूट एरिया में बैक कॉमिंग करेंगे और स्प्रे यूज करेंगे टाफ्ट, स्वर्च का टाफ्ट।
सारे हिस्से कंप्लीट होने के बाद हम अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे एंड इसमें लाइंस वर्क बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा हेयर पुलिंग करेंगे, उसके बाद स्प्रे देके एक एक लाइन को हम फिक्स करेंगे। पहले हम स्प्रे यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से स्प्रे यूज़ करके यू पिन से ऐसे करके लगाएंगे एंड स्टील क्लिप यूज़ करने के बाद हम बॉब पिन यूज़ करेंगे। अब हम फ्रंट वेरिएशन के लिए मिडिल पोर्शन को छोड़ के हम साइड एरिया को रूट में थोड़ा सा बैक कोमिंग करेंगे एंड पाफ के साथ मिला के लाइंस वर्क बनाएंगे। थोड़ा सा बैक कोमिंग करके फिर पाफ के साथ मिला के हम लाइंस वर्क बनाएंगे। पहले हम लाइंस वर्क बनाने के वक्त पहले हम बिल्कुल भी स्प्रे यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट ख़त्म होने के बाद हम फ्रंट के जो मिडिल सेक्शन है वहाँ पर हम हॉराइजेंटली दो सेक्शन बनाएंगे। पीछे के सेक्शन को हम अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम शाइन स्प्रे यूज़ करेंगे स्वार्चकफ का, ऑसिस का। फिर इसी तरह से हाथ को इसी तरह से घुमा के फिर हम इसमें भी लाइंस बनाएंगे। पहले हम लाइंस हल्का से बनाएंगे, फिर इसमें स्प्रे यूज़ करके इसको फिक्स करेंगे। फिर इसी तरह से ट्विस्टिंग करके हम लाइंस बनाएंगे एंड धीरे धीरे पीछे जाके हम जहाँ पर पाफ का बॉब पिन लगाया, पाफ को फिक्स किया, वहाँ पर ही हम इसी सेक्शन को भी वहाँ पर ही हम पिन अप करेंगे। सामने का सेक्शन भी सेम। अब हम फ्रंट में थोड़ा सा सेक्शन ½ इंची इतना तक हेयर लेंगे और जिस तरह से मैंने पकड़ी इसी तरह से पकड़ के सामने के हेयर को स्प्रेड करेंगे एंड उसी एरिया का हेयर में ही हम स्प्रे यूज़ करेंगे। फिंगर के नीचे का जो हेयर है उसी में ही हम स्प्रे यूज़ करेंगे टफ्ट। फिर इसको हम स्टील क्लिप से इस तरह से टेम्पोररी फिक्स करके फिर बाकी नीचे का जो हिस्सा है हम उंगली को नीचे लाके फिर हेयर को स्प्रेड करेंगे जितना तक आप चाहे। आप अगर आइस तक चाहे तो आइस तक हम स्प्रेड कर सकते, आईब्रो तक चाहे तो आईब्रो तक स्प्रेड कर सकते। ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक ही एरिया में पीछे हम पिन अप कर देंगे। अब इस फ्रंट वेरिएशन का जितने हेयर पीछे आ गए उसी को हम फिर से कर्ल करेंगे। यहाँ पर कर्ल करने के बाद जो हेयर का लंबाई बहुत कम होगी उसको रोल कर देंगे हम, और जो हेयर लंबाई में ज़्यादा है उसी को हम कर्ल करके मार्च करके देंगे।
कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। फ्रंट वेरिएशन ऐसा है। दोस्तों यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गई है। ये फ्रंट साइड है एंड ये बैक साइड है। दोस्तों हेयर स्टाइल से रिलेटेड अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। मैं कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बाय बाय।